इसलिए हम बड़े सावधान। हमने ये भी देखा कि आपका शायद वन के अंदर जाने का मार्ग भी यही होगा, अतएव फिर भी हम सावधान, हम हर दृष्टि से सावधान थे, आपके दर्शनों के प्रति भी और शत्रुओं के प्रति भी। शत्रु भी कोई आक्रमण न कर दे, क्योंकि ऐसी घटनाओं में तीसरे आदमी लाभ ले ही लेते हैं। महाराज, एक आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे अतिथि हो। ये तो एक जंगल का गांव है, जंगल का गांव है, इसमें आपको हमारे राजधानी में पधारने कोई व्रतभंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आप हमारे प्रिय अतिथि हो, आदरणीय अतिथि हो। मैं आपका स्वागत करता हूं। महाराज, आप हमारे वहां निवास भूमि पर चलिए। स्वागतंते महाभाव। महाराज, आपका स्वागत करते हुए हम निवेदन करते हैं कि ये नगर आपका ही है, हम आपके सेवक हैं। महाराज, आपके वनवास के लिए कहा है ना, तो ये वनवास ही है, जंगली जंगल है। कितना अच्छा हो महाराज, आप यहाँ रहो और हम लोग आपके सेवक बने हुए तरह तरह की वस्तु हम आपको लाकर देते रहे। ये देखो महाराज, भक्ष्य है, ये भोज्य है, ये पेय है, ये लेय है। देखो, एक भक्ष्य होता है, एक भोज्य होता है। ये भक्ष्य और भोज्य में क्या अंतर है? कि सामने के दांतों से खाया जाए, एक डाडों से खाया जाए। डाडों से खाना और एक सामने के दांतों से खाना। और पेय माने पीने योग्य, और लेय माने चटनी वगैरह चाटने योग्य। इस प्रकार से 4 प्रकार का भोजन है। तो महाराज, ये हम 4 प्रकार का भोजन भी लेके आए हैं। ये बढ़िया बढ़िया महाराज पलंग है, इस पलंग के ऊपर आप विश्राम करो, ये भी लेके आए हैं। और घोड़ों के लिए हम बहुत अच्छा चारा वगैरह भी लेकर के आए हैं। आप अपने घोड़ों को ये खिलाइए, हमारे जंगल की बहुत अच्छी चीज है घोड़ों के लिए। अब आप महाराज या तो हमारे साथ चलो या इन वस्तुओं का उपयोग करो। राम जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। राम जी महाराज ने कहा कि लाओ, इन वस्तुओं को तो हम स्वीकार करते हैं, इन वस्तुओं को तो हम स्वीकार करते हैं, और आप जो है अब इन वस्तुओं को वापस ले लो। हमारे स्वीकार करने के बाद हम आपको ये दे रहे हैं। अर्चिता से व रिष्टाश्च, आपने हमारी खूब पूजा की, हम बड़े प्रसन्न हो गए। और पद्म्याम अभिगमात चैव स्नेह संदेह स्नेह से, अपना राज छोड़ करके, काम छोड़ करके तुम हमारे सामने आए हो और इतना स्नेह दिखा रहे हो, स्नेह तुम्हारे अंदर है, अतएव तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा सत्कार हमने ले लिया है। तुम्हारा राष्ट्र में सब कुशल मंगल है ना, तुम्हारे मित्र सदा तुम्हारे विश्वास का काम करते हैं ना, तुम्हारे जंगलों में सब प्रकार की वनस्पतियां मौजूद है ना। ऐसे राम जी ने एक एक के बारे में पूछा और कहा कि देखो, तुम जितनी सामग्री यहाँ लेकर के आए हो, उस सामग्री में से जो हमारे घोड़ों के लायक सामग्री है, वो तो सामग्री आप यहाँ रख दो और बाकी तुम सामग्री ले जाओ, क्योंकि ये घोड़े महाराज दशरथ के घोड़े हैं और ये घोड़े हमको ढोकर के यहाँ लाए हैं। अतएव इन घोड़ों को छोड़ करके हम आपको क्या कह सकते हैं, आप और सामग्री का तो हम उपयोग करेंगे नहीं, और घोड़ों को आप अच्छी तरह से खिला दीजिए। ऐसे अपने शरण में आए हुए पशुओं का भी इतना ध्यान रखते हैं, ये देख करके निषाद राजगु तो बड़े प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी ने भगवान को जल दिया, भगवान ने जल पिया और पृथ्वी के ऊपर वे सो गए। निषाद राजगु और लक्ष्मण जी ये थोड़े दूर बैठ गए और आपस में तरह तरह की इनकी बातें होने लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो जागना था, इसलिए लक्ष्मण जी तो जगे हुए। और वो निषाद राज जो शोक से संतप्त थे, उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण, जो व्यक्ति सुख के योग्य होता है, उसको जब सुख नहीं मिलता है तब आत्मा में बड़ा कष्ट होता है, और जो व्यक्ति
दुख सुख के योग्य अवसर पर दुख देने वाला होता है, वो व्यक्ति और भी हृदय से गिर जाया करता है। क्या बताएं कैसी दशा होगी, क्या सुनने को मिला है। मुझे राम से बढ़कर इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं लगता। मैं इस बात को सत्य की सौगंध खा के कहता हूं। लक्ष्मण तुम भी सो जाओ, हम सब रात्रि के अंदर तुम्हारी सबकी सेवा करेंगे, तुम्हारे जग करके और तुम्हारी सेवा करेंगे। ब्रवीण्ये वचते सत्यम सत्ये नहीं वचते सपे। देखो राम जी की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हुए ऐसा अपने को मानते हैं। राम जी की कृपा से धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ये बात भी हमारे अंदर जची हुई है। इसलिए राम जी जिस प्रकार से सुखपूर्वक सो रहे हैं, सीता जी सो रही हैं, उसी प्रकार तुम भी सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सेवा भी एक तरह से राम की ही सेवा है। और एक काम और करो, तुम हमको हमारे साथ रख लो। यदि तुम श्रृंगवीरपुर में नहीं रहो तो हमको हमारे साथ रख लो। हम जंगली जानवर, हम तो जंगली जानवरों को खूब अच्छे ढंग से पहचानने वाले हैं। हम जंगली जानवरों के कहाँ स्थान होते हैं ये भी जानने वाले हैं। अतएव आप लोगों को कोई जंगल में कष्ट नहीं होगा और कोई मार्ग हमसे अविदित नहीं है। हमारे पास में एक चतुरंगिणी सेना है, वो सेना साथ में रहे फिर तो कहना ही क्या है। तो हमारे विचार से तो आप शत्रुंगिनी सेना सहित हमको ले चलो, आपका वनवास का समय बहुत आराम से कटेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे निषाद राज, हम जब वहां से रवाना हुए थे तो ये हमने सोचा ही नहीं था कि हम किसी की सहायता से वनवास की अवधि निकालेंगे। यदि हमने अपने वनवास, यदि आपके सहारे से वनवास की अवधि को पूरा किया, इसका अर्थ है कि हमारे पास कोई धर्म का बल नहीं है। हमने फिर धर्म का क्या सहारा लिया? आपका सहारा लिया, आपकी सेना का सहारा लिया। आपकी सेना के सहारे से, आपके सहारे से हमने वनवास की अवधि पूरी की। हमारा धर्म तो कोई काम नहीं आया। हमको किसी प्रकार से कोई जानवरों का भय नहीं। हम क्यों भयभीत हों? भयभीत तो वो होता है निषाद कि जिसके मन में पाप होता है, क्योंकि पाप के बिना भय पैदा नहीं होता। ध्यान देना, बढ़िया बात है कि मन में पाप होता है वो भय पैदा कराता है। हमारे अंदर पाप है ही नहीं तो क्यों भय होगा? हमें कोई भय नहीं है। भाई जानवरों का भय, तो जानवर क्या करेंगे? हमको खाएंगे ना, शरीर को खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो इसका अर्थ है हमारा शरीर में मोह है, हम मरने से डरते हैं। ये कोई कम पाप है क्या? रक्षा करते करते यदि कोई खा जाए तो खा जाएगा। हमसे बलवान होगा तो हमको जानवर खा जाएगा। जानवर तो खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो शरीर से हम जिंदे रहना चाहते हैं, ये जो पाप है ना, ये पाप ही हमको भयभीत करता है। कथम दासरथौ भूमौ शयानी सह सीतया नात्र भीता वयम सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। धर्म को देखने वाले को कहां भय होगा? और देखो दशरथ नंदन श्री राम के यहां सोते हुए मैं जमीन पर सो जाऊं, ये कैसे संभव है? मैं नींद लेऊं, मैं सुख लेऊं, ये सेवक का धर्म नहीं होता। देवता और असुर ये सब मिलकर के भी जिसके सामने युद्ध में टिक नहीं सकते हैं। बड़े बड़े मंत्र और तपस्या के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिनके दर्शन करना अपना धर्म समझा है, वे भगवान श्री राम आज घास फूस के पत्तों पर सो रहे हैं। ये कोई, और मैं भी सो जाऊं यहां, ये कोई धर्म की बात होगी? अरे सुनो निषाद राज, एको दशरथस्य ईशय पुत्र सदृश लक्षण है अस्मिन् प्रव्रजते राजा न चिरम प्रवर्तयिष्यति। राम तो वो चीज है जिसके बिना दशरथ ज्यादा दिन जिंदे रहने वाले नहीं है, जिसके बिना ये पृथ्वी
एकदम जो है शून्य होने वाली है। देखो, कान लगाकर सुन लो, अयोध्या के अंतःपुर में स्त्रियों का करुण क्रंदन हो रहा है। कान लगाकर सुन लेने का अर्थ ये नहीं है, एक तरह से बताया है कि तुम जाके देख सकते हो। तो राम के अभाव से इतने लोग पीड़ित हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जब राजा नहीं रहेंगे तो राम की मां कौशल्या कैसे रहेगी, और कौशल्या नहीं रहेगी तो मेरी मां भी नहीं रहेगी। शायद मेरी मां रह सकती है एक कारण से। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न की प्रतीक्षा के अंदर मेरी मां जीवित रह सकती है। तद दुखम मेरी कौशल्या वीरसुर विनिश्यति। और यदि सुमित्रा पहले मर गई तो कौशल्या तो उसके साथ मरी जाएगी। ऐसे समय में आप मुझे कहते हो कि लक्ष्मण तुम सो जाओ, नींद कैसे आए, किसको आए? हमारी अयोध्या तो अपने महाराज के ऊपर बहुत प्रेम करने वाली है। राज व्यसन संश्लिष्टा सापुरी विनिश्यति। बड़े बड़े राजाओं ने जिस अयोध्या नगरी के निर्माण में बड़ा भारी सहयोग किया है, पीढ़ियां चली है, आज वो हमारी अयोध्या नगरी राम के बिना नष्ट हो गई है। अपने ज्येष्ठ पुत्र को न देख करके राजा कैसे जीवित रह सकते हैं? सुमन, तुम कल्पना कर लो, राजा जीवित नहीं रह सकते। और मान लो दशरथ जी भी नहीं रहे तो कौशल्या कैसे जीवित रहेगी? और कौशल्या के मरने के बाद में सुमित्रा वहां पर क्यों करके बैठी रहेगी? ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखने वाली बात है। अपना मनोरथ प्राप्त न करके क्या क्या बात होने वाली है। पिता हमारे मर जाएंगे क्योंकि उनका मनोरथ टूट गया। वो राम को राज्य देना चाहते थे, वो राम को राज्य नहीं दे सके। अब पिता क्यों जिएंगे? मेरे पिता के मरने के बाद वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पिता के अंतिम दर्शन करके उनका दाह संस्कार करेंगे। ओहो, वो दिन कब आएगा जब अयोध्या के हर चौराहे चौराहे पर लोग आपस में गल मिलिया बलकर, गल मैया करके, माने बड़े प्रेम से गले मिलेंगे और हर घरों के ऊपर झंडियां लगाई जाएंगी। वहां सुंदर स्त्रियां कलशों को लेकर के स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी। घोड़ों की जो है चिंगार और हाथियों की आवाज ये अयोध्या के अंदर सन्नाद पैदा करती रहेंगी। यहाँ के बाग बगीचे वापिस हरे भरे हो जाएंगे। हर समाज में महान उत्सव होते रहेंगे। ऐसी अयोध्या कब सुखी होगी इसके लिए अभी हम कह नहीं सकते हैं, परंतु इतना जरूर है कि दशरथ जी जीवित रह सकते हैं क्या पता नहीं चल रहा है। दशरथ जी शायद ही जीवित रहे। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम कुशलिना वयम निवृत्ते वनवासेस्मिन् अयोध्याम प्रविवेशमयि। क्या वो दिन भी आएगा कि हम अयोध्या के अंदर सकुशल प्रवेश करेंगे? क्या वो दिन आएगा कि दशरथ जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? वो दिन आएगा? हमें तो ऐसा लगता नहीं है, वो दिन आने वाला नहीं है। इस प्रकार से भाई ये लक्ष्मण जी महाराज सुमंत जी से ये बातें कर रहे थे। बातें करते करते सुमंत जी तो बुरी तरह से रोने लग गए और टप 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 करके आंसू बहाने लग गए। रात्रि भर वहां पर राम जी महाराज ने विश्राम किया और प्रातःकाल हुआ तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, प्रातःकाल कितना अच्छा समय है। हर पक्षी प्रसन्नता से बोलता रहता है। कहीं तो मुर्गा बोलता है, कहीं कबूतर बोलता है, कहीं चिड़िया बोलती है और दूसरे पक्षी है। ये सुबह सुबह क्यों बोलते हैं इतने? इस सुबह का समय सबको बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। मयूर बोलते हैं। तो देखो सुबह का समय बड़ा अच्छा है और गंगा जी को पार करके अपने आगे चलते हैं। तो निषाद राज गुरु से भगवान ने एक बात कही कि भाई हमको गंगा जी पार करनी है, कोई बढ़िया सी नौका दिलवा दे। तो कहा कि ठीक है महाराज। निषाद राज ने अपने मंत्रियों से कहा
अस्य वाहन संयुक्ताम् कर्णग्राहवतीं शुभाम् सुप्रताराम नृणाम तीर्थे शीघ्रम नाममुपाहर। देखो मंत्रियों, एक काम करो, एक ऐसी नाव यहां पर लाओ कि जिसमें बैठने की अच्छी जगह हो और चौड़ी जगह हो, मजबूत वो नाव हो और जिसमें कर्णधार बड़ा अच्छा पुरुष कर्णधार उसका खेने वाला केवट समझदार हो और मजबूत वो नाव हो। ऐसे नाव की तुम व्यवस्था करो। तो एक ऐसी नाव को लाकर के वहां पर उपस्थित किया गया। अब वो नाव को उपस्थित किया तो निषाद राज ने राम जी से कहा कि महाराज नाव आ गई है, आप इसमें विराजमान होकर पार हो जाइए। एक बात है महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, कारण कि आगे के मार्ग जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु आगे के मार्ग वैसे अपरिचित होने के कारण से आप कैसे जान पाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा देना ज्यादा उचित समझता हूं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है, पहले ये सामान ले जाकर के रखो। तो कहा कि अच्छी बात है। वो सामान लिया। पहले तो वो पेटी थी ना, चमड़े की पेटी। अब वो चमड़े की पेटी में से भगवान ने क्या किया, कवच निकाल लिया। कवच निकाल करके लक्ष्मण को पहना दिया और अब खुद ने कवच पहन लिया। तलवार वगैरह वो अपनी लटका ली, शस्त्र वगैरह सब लटका लिए। सीता जी का गहना और सीता जी का वस्त्र वगैरह था वो उसमें रख दिया। और सूत ने कहा कि महाराज अब हमको क्या करना है कि ये पेटी ले जा करके और उस नाव के अंदर लगे। सुमंत जी ने कहा कि महाराज अब आप तो मुझे तो साथ में ले नहीं जा रहे हो, मुझे साथ में ले जाओ और जो है मैं आपकी सेवा करूंगा। अब जगह जगह आपको कभी नाव मंगानी पड़ती है, कभी आपको और किसी की गर्ज करनी पड़ेगी, तो मैं हमारे रथ में ही आप विराजमान हो जाओ, हम आपको पार कर देंगे। राम जी ने कहा कि भाई इस प्रकार से जो नदियां आएंगी, बहुत गहरी नदियां, उनमें रथ कैसे चलेगा। ततो ब्रवीदा सरथे सुमंत्रम। अब जो है सूत जी महाराज ने कहा कि मेरे लिए क्या काम है, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। राम जी ने सूत जी का हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के बहुत प्रेम से कहा कि सुमन, तुम यहां से अयोध्या जाओ और हम इस वन में जाएंगे। सुमंत, राजनीति की दृष्टि से विचार करो, तुम अपने विषय में भी सावधान रहना और महल के अंदर क्या राजनीति चलती है वहां भी तुम सावधान रहना। तुम्हारे जैसे सावधान पुरुष संसार में बहुत कम है। सुमंत ने उत्तर दिया कि महाराज आज मुझे सत्य में, धर्म में और ब्रह्मचर्य में, स्वाध्याय में, सरलता में जो अच्छे अच्छे उत्तम गुण है, उन गुणों में आस्था समाप्त हो गई ऐसा लगता है। क्यों, क्या हुआ? आप जैसे महापुरुष यदि वन में विचरण करेंगे, सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ आप यदि जंगलों में मारे मारे भटकते रहेंगे, ऐसी स्थिति में धर्म के पालन का क्या अर्थ हुआ, सत्य पालन का क्या अर्थ हुआ? लोग यही कहेंगे कि राम जी ने सत्य का पालन किया तो हुआ क्या, वो जंगलों में फिरते रहे, तो सत्य का तिरस्कार करेंगे, धर्म का तिरस्कार करेंगे। सीता भी इस प्रकार से धर्म परायणा, सीता का भी तिरस्कार, आपका भी तिरस्कार, लक्ष्मण का भी तिरस्कार। कैकेय्या वशमेश्याम पापाया दुख भागिने। महाराज आप मुझे अयोध्या में मत भेजिए, कारण कि वहां जाएंगे तो हम कैकेयी के राज्य के अंदर दुख पाएंगे। कैकेयी के राज्य में हम रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके न रहने पर और जैसा आप बोलते हो दशरथ जी के न रहने पर तो कैकेयी का राज्य होने ही वाला है। इसलिए आप हमको हमारे साथ ले चलो।
दृष्ट्वा दूरगतम रामम दुखार्तो रुरुदे चिरम। राम जी ने फिर उसको समझाते हुए कहा, सुमंत जी, आपने हमारे इक्ष्वाकु वंश की बड़ी सेवा की है, आपको वो काम करना चाहिए जिससे हमारे महाराज दशरथ किसी प्रकार से शोक से अभिभूत न हो। शोक से अभिभूत चित्त वाले महाराज यदि अपने विफल मनोरथ से दुखी हो करके मुझे यदि बार बार याद करते हो तो आप उनको यही बात कहना कि हे महाराज, राम के लिए कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। राम वन के अंदर बहुत आराम से है। महाराज से ये बात कहना कि राम को हमने देखा है वन में कोई कष्ट नहीं हुआ, खूब कंदमूल फल मिलते हैं और राम जंगल में खूब आनंद के साथ है, वो सब आपकी कृपा है। हमारी ओर से महाराज को सर्वथा निश्चिंत करते हुए देखो सुमन, आपको महाराज की सेवा में रहना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि केकई की जो अभिलाषा है उसे आप पूरी कर दीजिए ताकि आपके जीते जी आपका ये भार उतर जाए। और देखो सुमन, आप तो सब जानते हो, जो राजा होता है उस राजा का आज्ञा का पालन करना सबका धर्म होता है। यथा यथा स महाराजों, आपको वो काम करना चाहिए जिससे महाराज दशरथ किसी प्रकार से कष्ट न पावे। मेरे लिए मेरी तरफ से उन्हें बार बार प्रणाम कहना, लक्ष्मण की ओर से प्रणाम कहना, सीता की ओर से प्रणाम कहना। अयोध्या से निकले हुए हम कितने आनंद में, इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट और साफ कह देना और कहना कि 14 वर्ष निकलते कोई समय नहीं लगेगा, 14 वर्ष अपनी अवधि पूरी हो जाएगी, मैं आपके दर्शन करूंगा। इन 14 वर्ष की अवधि के अंदर सीता के और लक्ष्मण के भी आप दर्शन कर लोगे, माने हम सीता सहित आपके दर्शन करेंगे। और मेरी माताओं से कहना, कौशल्या जी से कहना, केकई को बार बार प्रणाम बोलना, कौशल्या से बोलना कि आपके पुत्र राम ने कहा है कि आप किसी प्रकार से मेरे लिए, सीता के लिए, लक्ष्मण के लिए शोक न करें। महाराज से एक बात कहना कि जल्दी से जल्दी आप भरत को बुलाइए, भरत को आप राजगद्दी पर बैठाइए और राजगद्दी पर बैठाने के बाद भरत को खूब अच्छे ढंग से राजनीति की शिक्षा दीजिए। महाराज को कहना कि जब आप अपने वचनों का पालन कर लेंगे तो हमारे लिए फिर आपको कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा। भरत को भी कहना चाहिए कि हे भरत, तुमको राज्य मिलता है तो सब माताओं के साथ तुमको बराबर बर्ताव करना चाहिए, किसी माता का तिरस्कार हो ये अच्छा नहीं है। जैसे तुम्हारी केकई है वैसी सुमित्रा और वैसी कौशल्या है। इसका अर्थ क्या हुआ हो? इसका अर्थ है कि हे भरत, तू केकई का अपमान मत करना, जैसे कौशल्या है वैसी केकई है। लेकिन राम जी महाराज थोड़ी चतुराई से बात करते हैं, सुमंत से थोड़ा सा चातुर्य रखते हुए। क्यों? इसलिए कि सुमंत जी महाराज को ये मालूम चले कि राम जी मेरे को क्यों भेज रहे हैं। कि देखो तुम भरत को बता देना ये कि वो सुमित्रा और कौशल्या इनका पूरा आदर करे, जैसे केकई का आदर करे वैसा ही आदर करे। अब केकई जैसा आदर करने लगे तो कौशल्या माता और सुमित्रा माता तो नाराज हो जाती है। जैसे कौशल्या केकई के साथ बर्ताव किया भरत जी ने, ऐसा बर्ताव सब माताओं के साथ करते तो सब माताएं तो नाराज हो जाती। लेकिन भगवान ने बहुत तरकीब से कही है बात, तरकीब से कही, उसका अर्थ निकलता है कि केकई का आदर कौशल्या से कम मत करना, सुमित्रा से कम मत करना। और कहना कि युवराज पद को स्वीकार करके इस लोक और परलोक में सब प्रकार से अच्छी कीर्ति को स्थापित करें, ऐसा तुम काम करना। इस प्रकार से राम जी महाराज ने सुमंत जी को बार बार उनको कहा और कहा कि अब आप जो है अयोध्या की ओर लौट जाइए।
सुमन जी ने कहा कि महाराज मैं कोई दिखावटीपन से नहीं, आपको जो है नम्रता से निवेदन करता हूं। यदि कोई बात मेरी टूटी फूटी निकले, यदि मेरी बातों में कोई गलत बात निकल जाए तो आप मुझे अपना मान करके और भक्त मान करके क्षमा कर देना। देखो महाराज, क्या ये उचित है कि मैं आपके बिना की खाली रथ लेकर के अयोध्या जाऊं? क्या इससे अयोध्यावासी प्रसन्न होंगे? क्या इससे पिता, आपके पिता प्रसन्न होंगे? क्या माता प्रसन्न होगी? क्या मैं प्रसन्न होऊंगा? क्या कोई प्रसन्न होगा? कोई भी आदमी पूछेगा कि राम कहाँ है, तो बताओ मैं उसको ये खाली रथ बताऊंगा कि राम को मैं छोड़ के आ गया? लोग ये कहेंगे कि अरे सुमन, तुम यहाँ के मंत्री हो, इतने श्रेष्ठ हो, खाली रथ आ गए, तो आया कैसे गया तुम्हारे से? बताओ लोगों क्या जवाब दूंगा? अयोध्या का एक एक नागरिक मुझसे कहेगा कि राम जी कहाँ गए, तो मैं कहूंगा कि मैं उनको वन में छोड़ आया हूँ। ये बात क्या अच्छी लगेगी? दूरे भी निवसंतम त्वाम मानसे नाग्रत स्थितम। देखो, बिना राम के तुम यहां लौट करके आ गए, ये एक एक व्यक्ति का उपालंब मेरे मन के अंदर शूल को पैदा करने वाला होगा। जब आप दूर बैठे हुए हैं तब एक अलग बात है, और मैं आपसे रही खाली रथ लेके जाऊंगा तो वो एक दूसरी बात बनेगी। नहीं जाऊंगा तो फिर कोई कहना सुनने की बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि आप जब इधर आ गए हो तो लोगों ने खाना पीना सब बंद कर दिया है, निराहार होकर के भी प्रजा रह रही है। उन प्रजा वालों में जिनके अंदर बहुत शोक है, जिनका चित्त जो है बड़ा क्लांत हो रहा है, वे प्रजावासी क्या विचार करेंगे? आप अच्छी तरह से सोचो। अयोध्या जाने के बाद उनका शोक बढ़ जाएगा। अभी ज्यों ज्यों अवधि कट रही है, आपकी स्मृति धीरे धीरे कम होते होते लोगों की समझ में आ रही है बात कि 14 वर्ष के बाद तो आ ही जाएगी। मेरे जाने के बाद आपकी वियोग की आग एकदम भड़क जाएगी। उस समय में उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरथम माम निशम्यैव कुर्यु शतगुणम ततः। मेरे खाली रथ देख करके वो 100 गुणा करुण क्रंदन करेंगे, 100 गुणा शोक करेंगे, 100 गुणा उनके अंदर मेरे प्रति जो है ऐसा भाव पैदा हो जाएगा। दृष्टम तद्वई त्वया राम यादृशम त्वत्प्रवासने। आपने देख ही लिया था कि लोग तो किस प्रकार से रथ के झूम गए थे। वो आर्तनाद में सुन नहीं सकूंगा महाराज, इसलिए मैं क्या किसको कहूंगा? कैसे मैं राम को कहूंगा, कैसे मैं दशरथ जी को कहूंगा, कैसे मैं कौशल्या को कहूंगा? हाँ, एक बात है, यदि आप कहो तो कौशल्या को मैं एक बात कह सकता हूं कि राम है वो अपने ननिहाल गए कह दूं ये बात, मामा के यहां गए हुए हैं ऐसी बात कह दूं, कौशल्या तो शांत हो जाएगी। परंतु ये बात कहना, ये ऐसे इतना बड़ा झूठ बोलना क्या उचित होगा? यदि मैं ये कहने के लिए जाऊं कि राम अपने ननिहाल में है, तब तो कोई बात नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, उनका शोक दूर हो जाएगा। लेकिन इस बात से यदि आप प्रसन्न हो तो कह दूं, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो तो कैसे कही जाए? नहीं तो महाराज यदि आप हमको बोलते हो तो हम तो अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ऐसे समय में अयोध्या में हमसे जाना नहीं होगा। भविष्यन्ति वने यानी तपो विघ्न कराणी ते रथेन प्रतिबादिष्ये तानि सर्वाणि राघव। सीधी सीधी बात है महाराज, आप मुझे साथ में रखिए, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आने दूंगा। हे राम, कभी कोई सिंह आ गया, कभी कोई हाथी आ गया, ये घोड़े इतने शीघ्रगामी हैं, ये हरदम तैयार रहेंगे रथ। आपको हम बैठा करके और आप उनके ऊपर बैठे हुए ऐसा बाण छोड़ेंगे वो तो मर जाएंगे, और आपको हम खूब जंगल की सैर कराएंगे। आप पैदल 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 चलोगे तो इससे तो अच्छा रथ पर बैठ करके चलो। तो आपको यदि
आपको यदि महलों का सुख नहीं मिला तो वनवास का तो सुख मिलना ही चाहिए, और वनवास का सुख है इसी बात में कि आप किसी बढ़िया सवारी पर चलो, तब तो वनवास का सुख मिलेगा। अतएव आपको किसी प्रकार से मुझे वापस भेजना नहीं चाहिए। आपके और हमारे बीच में अयोध्या और अयोध्यावासियों का अंतर पड़ना नहीं चाहिए। और महाराज ये हमारे घोड़े हैं, ये घोड़े भी वनवासी घोड़े हैं, जंगलों के अंदर खूब आराम से दौड़ने वाले हैं। ये भी आपकी सेवा ही करेंगे, मैं भी आपकी सेवा करूंगा। और फिर अयोध्या में 14 वर्ष में इन्हीं घोड़ों के साथ इसी रथ में हम आपको राजधानी ले जाएंगे। कितनी बढ़िया बात होगी महाराज, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और महाराज 14 वर्ष के लिए मैं कितने पुराणों की इनकी बातें, उपनिषद इनकी बातें, इतिहासों की बातें, ये बातें मैं आपसे करता रहूंगा। बहुत बातें हमको याद है, आपके पूर्वजों की बातें हमको याद है, ये मैं सुनाता रहूंगा। 14 वर्ष का समय तो बहुत जल्दी बीत जाएगा। क्षण भूतानि यास्यन्ति, क्षण भर में ही सब जो है 14 वर्ष बीत जाएंगे। नहीं तो महाराज एक एक क्षण है वो 100 वर्ष जितना लंबा हो जाएगा। ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूं महाराज, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन जो मैंने कहा है उसके ऊपर आप बार बार विचार करें।